जय गुरुदेव। सुख दुख क्या है? आज जहां जाओ तो सुख दुख की चर्चा हो रही है, क्योंकि वास्तव में जीवन को चलाने में सुख दुख का बड़ा साथ होता है। इसलिए आज हम सब सुख दुख के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि सुख दुख का तो जीवन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जहाँ हम सुख की चाह में नित्य प्रतिदिन कुछ अच्छे कर्म करते हैं, वहीं उन कर्मों से जो हमारे फल का निर्माण होता है, उसी से हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। वही सुख बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर परिवार, हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हमारा जीवन तराजू के दो पल्लों की तरह है, एक पल्ला भारी तो दूसरा पल्ला खाली, और दूसरा पल्ला भारी तो पहला पल्ला खाली। अर्थात दोनों एक समय बराबर नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह जीवन भी इन्हीं दो तराजू के पल्लों की भांति ऊपर नीचे रहता है। कभी दुख का पल्ला भारी तो कभी सुख का पल्ला भारी। लोग कभी कहते हैं कि भगवान ने सुख बनाया ठीक, लेकिन दुख नहीं बनाना चाहिए था। सवाल तो ठीक था, लेकिन सोचने में फर्क। आप स्वयं विचार करें, यदि आपके जीवन में केवल सुख ही सुख है, लेकिन कोई दूसरा दुख है, क्या आप उसके दुख को महसूस कर सकते हैं? नहीं। जाके ऊपर उपजी नहीं खाई, सो क्या जाने पीर पर आए। जिसके ऊपर कभी आप बीती ना हुई हो, वह जग बीती क्या जाने। इसलिए जीवन में और जीवन के संतुलन को कायम रखने के लिए सुख दुख होना बहुत जरूरी है। भगवान के नियम बहुत अच्छे हैं। उनके नियमों को बाहर के मन से नहीं, बल्कि अंतर की आत्मा से विचार करो। अगर 12 महीने वर्षा हो रही हो तो जीवन जी सकते हैं। उसी तरह जीवन में सुखी अगर रहा जाए तो क्या जीवन को जिया जा सकता है? नहीं। सुख को महसूस करने के लिए दुख का आना बहुत जरूरी है। जैसे रात है वैसे दिन भी होता है। ठीक ऐसे ही सुख है तो सुखी भी हो जाते हैं, लेकिन दुख आएगा तो उस सुख की अनुभूति होगी। दुख रुलाने के लिए नहीं, सुख तो किसी के दर्द को समझने के लिए आता है। अगर वो दुखी है तो एक दिन हमको भी दुखी होना पड़ेगा। इसलिए दूसरों के दुख में साथ दो। दुख दूसरे के साथ हमको जोड़ता है। दुख हमें दूसरों के दिल के दर्द का दर्द बताता है। इसलिए दुख को दुख के नज़रिए से नहीं, बल्कि दुख को परमात्मा के नज़रिए से देखने की कोशिश करो। अगर भगवान ने दुख बनाया तो इसके पीछे क्या कारण है? तब आपको ये समझ में आएगा कि दुख से संसार चलता है। दुखी है तो हमें दूसरे के लिए जीने का मकसद सिखाता है। इसलिए प्यारे, सुख दुख सदा के लिए नहीं रहते। आज सुख है तो कल दुख है। जैसे आज दिन हुआ तो रात जरूर होगी, अगर रात हुई हो तो दिन जरूर होगा। बस ऐसे ही सुखी व्यक्ति आज सुख है तो उसको दुख भी मिलेगा, अगर वो दुखी है तो सुख जरूर मिलेगा। और यही विचार करते रहो कि सुख दुख ही हमारे जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों में दो किनारे, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। इन्हें कैसे छोड़ दूँ प्रभु, ये दोनों तुम्हारे हैं। इसलिए सुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर भोगो, और दुख आए तो धन्यवाद करो कि आपने दुख दिया। इसका चिंतन करेंगे कभी फिर सुख मिलेगा। ये जीवन जीने का तरीका है, इसी से जीवन चलता है। भगवान से अपने दुख को दूर करने के लिए मत कहो, बल्कि भगवान से उन दुखों से लड़ने की ताकत मांगो। और यह महसूस करते रहो कि प्रत्येक दिन एक जैसा नहीं रहता। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल कोई ऐसा शब्द लिखो कि जिसको पढ़ने से खुशी मिले और दुख भी मिले। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाए
इसको पढ़ने के बाद अकबर ने अपने चेहरे पर खुशी जाहिर की और सोचने लगा आज मेरे जीवन में खुशी है, ये गुजर जाए वो दुखी हो, वो कभी भी जा सकता है और दूसरे ही पल खुशी आ सकती है। तो ये जो दुख और सुख है ये जीवन का हिस्सा है, ऐसे जीवन का हिस्सा मान के जीना चाहिए। जय गुरुदेव।